करेक्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल। अब हम इसी में एक और बना रहे हैं मॉड्यूल, जैसे इवेंट चेक नाम का एक मॉड्यूल बनाया आपने, ठीक है। अब आप इसी में एक और बना रहे हैं जो कि हमें प्राइम नंबर भी चेक करके देगा, तो हमने एक और मॉड्यूल बनाया प्राइम चेक नाम का, ठीक है, जो कि हमें प्राइम चेक करने का काम करेगा, प्राइम चेक। अब देखिए बनाते हैं एन, कोड में लिख रहा हूँ डायरेक्टली, आई थिंक आपको लोगों को क्लियर होगा। एन की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 हो, एन से छोटा हो तो हम क्यों चेक करेंगे, है ना, एन से बड़ा होना चाहिए एटलीस्ट। तो यहाँ पे एन से बड़ा होने पे मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज 2 से स्टार्ट हो और नम नम एन मैंने लिखा है एन मॉड्यूल डिवीजन बाई 2, सॉरी फ्लोट डिवीजन बाई 2। ये लाइन क्लियर हो रही है सबको ना, ये वाली लाइन जो मैंने लिखा है, इफ आपको क्लियर हो रही है विकास, क्योंकि ये चीजें मैंने बता रखा है आपको, आई थिंक क्लियर हो रही हो तो बताना। प्रिंट इमेज। सर वो रेंज में पहला स्टार्ट पहला समझ में आ गया। हम्म। और दूसरा n/2 जो है +1, वो इसलिए ये लिखा नहीं हूँ समझ में जैसे कि देखिए, देखिए एक तो रेंज का फंक ये नेचर होता है कि यदि आपने 6 तक चलाया तो कहाँ तक चलेगा, 5 तक, है ना, वाली हाँ चीजें। सर। दूसरी चीजें कोई भी नंबर को जब आप डिवाइड करना है, किसी भी नंबर को चेक करना है कोई नंबर किसी से डिवाइड होता है कि नहीं, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर में यही प्रॉपर्टी होती है ना कि या तो खुद से डिवाइड हो या सेल्फ से डिवाइड हो, बाकी किसी से डिवाइड नहीं हो। तो मतलब हम्म। हमें चेक करना पड़ेगा हर एक नंबर को एक एक करके। तो जैसे कोई भी नंबर आपने लिया, जैसे 100 ही ले लो आप, तो 100 ना अपने से 50% लेस नंबर से ही कटता है, उसके बाद उससे लेस नंबर से नहीं कटेगा। जैसे 50 के बाद आप कोई भी नंबर को ले लीजिए तो वो नहीं कटेगा किसी से, आप देख लीजिए। 50 के बाद कोई भी नंबर ले लीजिए, 51 52 किसी से कटेगा नहीं। किसी भी हम्म। नंबर को ले लो, जैसे 20 को ले लो तो 20 10 तक का ही कटता है, 10 के आगे का किसी से कटता है नहीं। समझ रहे हैं आप विकास, तो इस तरह से ये चीजें हैं। तो हमने इसको मॉड्यूल डिवीजन, ये क्या है आपका फ्लोट डिवीजन, यदि आप सिंगल डिवीजन यहाँ पे करते तो ये पॉइंट में रिटर्न करता है, और रेंज फंक्शन हमेशा इंटीजर पे वर्क करता है। तो मैं मॉड्यूल डिवीजन लिया तो ये रिटर्न करेगा जितना भी नंबर होगा उसको डिवाइड करके डेसिमल में। जैसे मैंने यहाँ पे 7 को दिया, सपोज 7 को दिया, यदि 7/7/2 कितना होता है, 7/2 कितना होता है, थ्री 3.5। पॉइंट फाइव बट ये हमें रिटर्न करेगा 3। 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो हमारी की कहाँ तक रेंज चलेगी, 3 तक। समझ गए, समझ गए विकास। नहीं सर। ठीक है, एक सेकंड में फिर से बता रहा हूँ। वो n/n जो लगाया सर आपने, हम्म। उसका क्या मतलब है सर? वो इंटीजर में बस बताता है, देखिए जैसे कि मैं इस जैसे बताऊं तो आप आ जाओ गूगल कोलैब पे, मैं बता दे रहा हूँ एन डिवाइड, सब ये 3 तरह के डिवीजन होते हैं एक्चुअली। जैसे देखो आपने 12/2 किया, जैसे सपोज एक डेसिमल नंबर ले लो, 12 13/2, तो क्या आएगा आपका आंसर, 6.5। 6.5। बट हमें हाँ। पॉइंट में यदि नहीं चाहिए तो आप क्या करते हैं, डबल डिवीजन बाई 2 करते हैं, तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा 6, है ना। तो अच्छा। इसलिए इसलिए उसको यूज कर रहे हैं कि हमें क्योंकि रेंज फंक्शन का ही नेचर होता है, रेंज जो है एक डेटा टाइप है, सीक्वेंस डेटा टाइप, उसका ये नेचर होता है समझ क्या, गया सर। सर समझ गया। है ना। ठीक है, ओके। देन आप आ जाइए यहाँ पे मैं आपने क्या, उसको हाफ नहीं लिया, हाफ से एक ज्यादा लिया। एग्जैक्टली यही करना चाह रहे थे। ठीक है, हमने हमने जिस जो डिवाइड हो जाए उसे क्या करना है, नॉन प्राइम, और नॉन प्राइम कह के उसको यहीं पे ब्रेक कर दो आप, ब्रेक। फिर अच्छा, इल्स पार्ट फोर लूप से बाहर लिखना बेटर रहेगा ना, एल्स प्रिंट, यदि किसी से डिवाइड नहीं हुआ तब आप कहें एन इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये कर दिया मैंने, सेव कर दो आप इसको, इसको एक बार सर फिर ये से। ये तो ये तो जब आप, इसमें एक चीज है यहाँ पे, एंड कंडीशन लिखना पड़ेगा सर। एंड क्यों, अच्छा, 2 से स्टार्ट हो रहा है ना ये सर? हाँ ठीक है, ठीक है। है ना। अगेन आईडी, देखो आपने एक बार जो भी चेंज करोगे मॉड्यूल में तो आपको अगेन रीस्टार्ट करना पड़ता है आईडीएलई को,
तो हमने आईडीएल को फिर से स्टार्ट कर लिया है, देखिए, और इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो हमारा फाइल का नेम था क्या, EMP कोड, नहीं चेक इवेन, एक्चुअली मेरा फाइल का नेम था चेक इवेन। तो हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इंपोर्ट चेक इवेन, चेक इवेन को इंपोर्ट करा दिया, एच ई या एच डी एफ, कुछ भी नेम से अपने अकॉर्डिंग कर लिया, हो गया। सॉरी, क्या आ रहा है, अनटर्मिनेटिंग एरर, अच्छा ये वाली चीजें मैंने छोड़ रखा है कहीं पे, कहाँ पे छोड़ रखा है, लाइन नंबर 30 में, एन जी नॉन प्राइम, नॉन प्राइम में कहाँ पे छोड़ दिया भाई, अच्छा यहाँ सर पे। कोर्स कोर्स नहीं है सर। अच्छा हाँ, अब आपको लिखना है इंपोर्ट चेक इवेंट। इसको सेव करना पड़ेगा ना सर पहले। हाँ हाँ हाँ, सेव सेव करना पड़ेगा, कंट्रोल एस से सेव कर दिया हूँ मैं, बस ना उसे इस तरह आपके लेकिन सामने। सर ये काम कैसे करता है सर, इसको सेव कहाँ करना है, कोई पार्टिकुलर लोकेशन है जहाँ हाँ सेव करना हाँ, है? जहां भी आप सेव करेंगे ना, जिस लोकेशन पे, ऑटोमेटिकली उसको आपको ये पाइथन के अंदर लोग सेव करेगा। बट ये इम्पोर्टेंट है कि पाइथन और जो जहाँ भी मॉड्यूल अवेलेबल है, जहाँ पे आप सेव कर रहे हैं, वहीं पे आपका आइडियली भी वर्क करना चाहिए, नहीं तो ये वर्क नहीं कर पाएगा। सेम लोकेशन होना चाहिए दोनों को, मतलब दोनों फाइल का जहाँ पे आप सेव कर रहे हैं, दोनों फाइल सेम तो लोकेशन पे होनी अगर चाहिए। सर, अगर सर मान लीजिए कि हमने जहाँ पे मॉड्यूल रखा है, एक बार आप दिखाएंगे कहाँ सेव किया आपने? ये रहा, सेव। देखिए आप ऊपर में शो हो रहा है ना, देखिए सी यूजर इंडिया ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम के अंदर, पाइथन के अंदर, पाइथन यहाँ पे और हम सेव। प्रोग्राम भी वही बना रहे हैं, करेक्ट? हाँ अगर हमने सी ड्राइव में डॉक्यूमेंट के अंदर सेव किया तो हमें इंपोर्ट करके वो पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, सी ड्राइव का इंपोर्ट डॉक्यूमेंट हाँ, का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नहीं तो फिर अच्छा। यदि आप वहां पे नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो यहीं पे आप क्लिक करिए न्यू फाइल, तो आपका जो न्यू फाइल ओपन होगा यही सी लोकेशन पे होगा। ठीक है, मैं करके दिखा दे रहा हूँ, एक बार इसको कर रहा हूँ, फिर उसके उसके थ्रू भी करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करा दिया, करेक्टली इंपोर्ट हो गया। अब डीएफ डॉट प्राइम में चेक कर ले रहा हूँ कि प्राइम नंबर वाला वर्क कर रहा है कि नहीं, मैं उसको भी करा देता हूँ, वेट फ्यू सेकंड। चेक चेक में आपने नंबर दिया 23, 23 क्या है, नॉन प्राइम नंबर है, तो ये प्रिंट करेगा 23 जब प्राइम, सॉरी प्राइम नंबर है, नॉन प्राइम में बोल रहा था। डीएफ डॉट प्राइम चेक 51 क्या है, नॉन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, नहीं नॉन प्राइम है ना, 51 3 से डिवाइड हो जाता है, इसको बताना चाहिए, ये नॉन प्राइम नंबर बता रहा है। अब एक प्राइम नंबर भी ले लीजिए, प्राइम नंबर भी लेके आप देख लो, देखो वर्क कर रहा है प्रॉपर, है ना। इस तरह से आप मॉड्यूल क्रिएट करते हैं खुद का। अब आप लोग एक मॉड्यूल खुद से क्रिएट करिए। तो आप देख रहे हैं एक लाइक इवेंट, जो इवेंट चेक इवेंट नाम का जो फाइल है आपका, वो एक लाइब्रेरी की तरह ट्रीट हो रहा है। उस लाइब्रेरी के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल है ना, इवेंट चेक, और भी आप चाहे तो बना सकते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर फाइंड करने का, बट मल्टीपल फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल फाइंड करने, फैक्टोरियल का एक बना के देखो आप इसी में, और आप लोग बनाओ, ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी बनाओ एक लोग, इसमें फैक्टोरियल का, आप जैसे मैंने दिखाया ना आपको, इसी में। यदि एक चीज और मैं अभी बता दूं तब आप बनाना, जैसे आप सपोज करो जिस फाइल का लोकेशन आपको नहीं मिल रहा है कि मैंने कहाँ सेव कर रखा है, तो इस फाइल ओपन करिए, यहीं पे फाइल न्यू कर दीजिए, न्यू फाइल, ठीक है, और यहाँ पे इंपोर्ट करा दीजिए, आप ओपन दिख रहा है ना आपको, अब यहीं पे आप इंपोर्ट करा दीजिए, इंपोर्ट, फाइल का नेम देख लीजिए क्या है, फाइल का नेम था आपका क्या, चेक इवेंट ना, इंपोर्ट चेक इवेंट, एच ई, एच डी एफ, एच डी, ठीक है, बस एफ डी डॉट इवेंट चेक, या जिसको भी करना है, फिलहाल के लिए मैं इवेंट चेक कर लेता हूँ, इवेंट चेक 12, इसको F5 भी प्रेस करोगे तो इसको सेव करने के लिए बोलेगा, ऑटोमेटिकली आपको उसी लोकेशन पे जाकर सेव करवाएगा। और कोई ऑप्शन ढूंढिए सर इसके अंदर, अगर मान लो चेक सर करने को। एक बार दूसरी जगह पे सेव करके देखें। करते हैं डेटा 2 सेव हो गया। अब आपको रिजल्ट प्रिंट करेगा 12 इवन नंबर, है ना। सर इसका तरीका क्या होगा? यही में फाइल ओपन कर लो ना अपने नहीं, ऊपर। ये तो समझ में आ गया, अभी आपने बोला था तो फैक्टोरियल वो चेक करने के लिए। हाँ, फैक्टोरियल चेक करने का, तो फैक्टोरियल क्या होता है, हर एक नंबर का अपना मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो लूप चला के करें आप इसको। यानी वो लाइन ही बंदे को अच्छा बता रहा हूँ, जैसे कि करना एक्चुअली आपको ये है, फैक्टोरियल चेक के नाम से
फैक्टोरियल, जैसे 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मैं इसकी यदि लाइक हिंट दे दूं लॉजिक बनाना कैसे है, एक लूप जो चलाना है आपको कहाँ से चलाना है, 1 से स्टार्ट और कहाँ तक जाए, 4 तक। और हमेशा ये जो 1 में इसको मल्टीप्लाई 2 से करके सेव करो, फिर 2 जो सेव करके रखने के बाद 3 से करो, फिर सेव करके उसे 4 में करो। आप 4 लूप के ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट कर लो, उसमें हमेशा मल्टीप्लाई करा दो आई से, बस डन। सर फैक्टोरियल निकालने में तो मुझे भी परेशानी नहीं, और तो मैं एक उसमें तो है ही नहीं। हाँ वो तो फॉर में कोई भी कर देगा, वो तो मैं ये लेकिन फॉर जब तक ये एक से बड़ा है तब तक लूप चलवा दूंगा। हाँ ठीक है। रेंज वो भी चलवा दूंगा। हाँ। उसमें मैं उल्टा पूछ रहा है, क्या, अगर फैक्टोरियल चेक करने को बोले तो कि कोई नंबर इसमें दे रखा है, वो फैक्टोरियल है या नहीं। अच्छा आप चाह रहे हो कि जैसे कि 6 फैक्टोरियल किसका है, सर देखो सिर्फ फैक्टोरियल है। हाँ 3 का है, 6 3 का है ना अरे फैक्टोरियल। सर सिक्स, जैसे मैं आगे होता है तो यानी अभी 6 है, फिर 24 आ गया, 24 के बाद में 120 आ गया, उसने 120 नंबर दे दिया, ठीक। अब वो अपने को नंबर दे रहा है, ये देखना है कि वो नंबर फैक्टोरियल है या नहीं। समझ रहा हूँ मैं। जैसे अपन चेक कर लिए होता ना, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट टाइम जो क्वेश्चन सुना था वो यही सुना था कि फैक्टोरियल चेक करने का बोला, तो उसमें क्या लॉजिक है। अच्छा आप चाहते हो कि जैसे कि ये कोई नंबर दिया 120, तो 120 जो है वो प्राइम नंबर, सॉरी ये 120 फैक्टोरियल है अगर है तो इसका फैक्टोरियल तो प्रिंट करें, तो उसके लिए कर सकते हैं जैसे कि उसको सबसे पहले तो ना उस, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 120 को चेक करेंगे रिवर्स जाकर, तो 120 को ऐसे लॉजिक राइट कर सकते हो आप, देखो थोड़ी सी सोच सकते हैं, थोड़ी सी चीजें करने को तो करेंगे ही। जैसे 120 है ये, और यदि प्राइम होता है, पैटर्न यहीं से निकल के आएगा, आप सॉरी ये यदि फैक्टरी होता है तो किसका होता है, ये 4 का ना शायद, 120 किसका, 5 का हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। अच्छा इसका कनेक्शन यहाँ से चेक करना है आपको, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को वैसे तो समझ में आ गया लॉजिक, अगर मान लो यहाँ पर मेरे को 5 पकड़ में आ जाए तो मैं 5 से डिवाइड करता जाऊंगा, लास्ट में अगर 1 बच रहा है इसका मतलब सही है। 5 से डिवाइड हुआ, फिर इतना, फिर 5 से डिवाइड हुआ, 5 से करा, फिर 4 से करा, फिर 3 से करा, फिर 2 से करा, लास्ट में 1 मेरा बच रहा है, तो ठीक है। तो फिर हो तो गई। आप क्या करो इसको, लेकिन यहाँ तो मेरे को नंबर पता है ना कि 125। नहीं मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे कि आप क्या करो कि उसने मुझे नंबर ही दे दिया 10 लाख के अंदर, 20 करोड़ के अंदर, वो तो नंबर तो ऐसा ही देगा ना। एक लूप चलाएं जिसको सेम नंबर से मल्टीपल डिवाइड करें, सेम नंबर से, और यदि वो नंबर डिवाइड होके लास्ट में, जैसे 5 से डिवाइड करोगे तो 5 डिवाइड होता तो लास्ट में कितना बच जाएगा, 1 नहीं। सर मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे को 5 ही पकड़ में आ जाए तो परेशानी है। तो ऐसे ही करना पड़ेगा, 5 को पकड़ में आने के लिए लॉजिक लिखो सबसे पहले आप कि 5 आए कैसे, तो यही पैटर्न यही फाइंड कर, तो वही कर, मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली उन्नीस, ठीक है, तो वो उसको हर नंबर निकाले, हर नंबर से चेक करना पड़ेगा कि हर नंबर से किस किस से फैक्टर आएगा। हाँ सेम नंबर से डिवाइड कर दो आप, जितने बार, हाँ यदि 5 है और यदि वो 5 मतलब 4 टाइम डिवाइड करने पे 1 उसके इक्वल 1 कर दिया सेम नंबर को, तो आप कहो कि ये किसकी फैक्टोरियल है और ये इस नंबर का फैक्टोरियल है। यदि 6 से डिवाइड किया हमने, अब लोग से ये करना पड़ेगा कि हर एक नंबर से चेक करना पड़ेगा, इससे लेस नंबर से कि 120 कितने से, तो लेस आपने से 50% लेस से ही कटता है कोई भी नंबर, है ना, तो 60 तक चले कटेगा, तो n/2 तक सबसे चेक करना पड़ेगा आपको, लेकिन 2 से भी तो कटेगा, पर 2 से डिवाइड करते करते 2 से भी कटेगा, बट 2 से कितने बार 16 टाइम डिवाइड होगा, मुझे ट्राई करना। हाँ 2 से ऐसे ट्राई करना, मैं यही तो बोल रहा हूँ, फिर तो यानी 120 पर भी है, मैं 240 बना दिया। तो 120, तो फिर 120 बार करेगा चेक, लूप चला दो आप। सर पॉइंट ये है ना 240 वो है ना ये बात, 240 क्या मतलब, यानी अगर वो मेरे को नंबर, हाँ तो नंबर को ही मैं n बनाऊंगा ना, n/2 चलाऊंगा लूप, और हर लूप हर बार उसको डिवाइड कर पाऊंगा इससे आई से, आई की वैल्यू, और फिर अब ये उसके अंदर कंडीशन लिखूंगा कि यदि ये नंबर जो है उसी के सेम नंबर से डिवाइड हुआ, और वो ये वाली सोचनी पड़ेगी, ये वाली पॉइंट की कितनी टाइम्स डिवाइड हुआ,
है ना, कितनी टाइम डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद लास्ट पॉइंट कितना बचा, इसे 2 से डिवाइड करते करते कहाँ तक चला जाएगा, लास्ट में डिवाइड करके 2 बचेगा, हमें 1 तक लगाना है। यदि 1 आया, यही तो काम करना है, यदि 1 आए 5 से डिवाइड करते करते कितना आएगा, नहीं 1 कैसे आएगा, 1 थोड़ी आएगा, लास्ट में डिवाइड करते करते 0 वाला देगा, तो सारे 2 तक आ जाएगी ना, 2 वाले को भी 0 कर देगा, 5 से भी 0 होगा, बट ये हमारा कंसर्न नहीं है। दो नहीं, ये चेक करेंगे, यदि 2 से डिवाइड कर, सेम बार डिवाइड करने पर 2 से बार डिवाइड करें तो कितना आएगा, इसको 60, एक नहीं आ रहा है, 5 टाइम डिवाइड कर रहा है तब एक आ रहा है ना, एक पैटर्न समझ रहे हो आप, 5 इसको 5 टाइम डिवाइड कर रहा है, 120 को 5 से डिवाइड करते एक बार में कितना आया, सर एक बार 5 आ गया, 5 नहीं, एक बार 5 डिवाइड करिए 120 को तो कितना आया, सर 24 आ गया, फिर मैंने 4 से डिवाइड करा, मैंने n से डिवाइड करा, देखो 120 को 5 से डिवाइड करो, 24 आ गया, 24 से मैं फिर करूंगा 24 कितना डिवाइड करेगा, 4 से, सर बोर्ड से नहीं करेंगे सर, फाइल को वाइस इंजेक्ट करेंगे हम, और ये अगर हम इंजेक्ट कराऊंगा ना, दैट्स अबाउट की कोई नंबर है छोड़ो ये पॉइंट है, जो आप लूप से हम 2 3 4 एंड 5 तक आ गए, ठीक है, हां सबसे चेक करते हैं 5 पे एक्चुअल है ना, उसको चेक कर रहा हूं, जैसे हम 5 को पढ़ लो वो पॉइंट में बता दूंगा, पर ये बताओ 5 से 120 को कैसे चेक करोगे, फैक्टोरियल है नहीं, पहले ये तो कितना हुआ था, 4 into 3 into 1 ना, अगर वो नहीं हुआ था, हां कुछ नहीं होगा, अगर उसमें जब होगा तो 2 into 1 2, ठीक है, 3 into 2 into 1, अच्छा जी, और हम चेक करें 120 का 4 का ये आएगा, तो हम क्या करेंगे, हर एक नंबर को उसके लास्ट 1 तक चलाकर उसको चेक करेंगे, यदि ये नंबर इससे इक्वल हुआ जो भी नंबर, तो उसका फैक्टोरियल हुआ, मतलब कि ये जो चला देते हैं ऐसा कुछ कंफ्यूजन है जो फैक्टोरियल के ऊपर, सर फैक्टोरियल का अभी क्योंकि इस बार तो मैंने देखा था, नहीं तो आप कर सकते हो, यही वाला कंसेप्ट है, हर एक नंबर को 1 तक मल्टीप्लाई करके देखो आप, जैसे 120 फिर हमारे पास वही कंसेप्ट रहेगा, 120 तक नहीं करके 60 तक कर दो, नहीं ये वर्क कर सकते हो, जैसे 120 कितने मल्टीप्लाई पॉसिबल है, आपने 5 होगा सर, वो अगर शायद तो वो 3 से थोड़ा हो ही जाएगा, हाँ समझ में ना वर्ड वर्ड नहीं हाँ, इधर हम को मान रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं ये चेक करके देख लो, एक n मैंने लिया, ठीक है, n इक्वल्स टू 120, ठीक है, एक मैं लूप चलाऊंगा क्योंकि 1 2 से स्टार्ट करूंगा, 2 से उधर सर 1 से कोई फायदा नहीं है, और भाई ये करना मानो मतलब एक और लूप चला के हम इसको 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे, 1 कितना आता है 2, और इसके इक्वल नहीं है तो इसका फैक्टोरियल नहीं है, ठीक है, फिर 3 का चेक किया इसी तरह, 3 into 2 into 1 6, ये भी 6 इसके इक्वल नहीं है तो फैक्टोरियल नहीं है, फिर 4 का चेक किया इसी तरह से 4 into 3 into 2 into, ये तो काम कर लेंगे, ये तो कर लेंगे, देन अभी डिवाइड नहीं हुआ, फिर 5 करेंगे, फिर 5 करेगा, जिससे इक्वल हो गया उसको फैक्टोरियल कर देगा, ये बता देगा कि ये इसका फैक्टोरियल है, यदि नहीं चेक कर पाया किसी से, मतलब ऐसा कुछ लगाएंगे हम कि हर एक नंबर को 10 तक, ऐसा तो चला नहीं सकते, हमें 120 तक तो चलाना नहीं पड़ेगा, यदि फिलहाल के लिए यदि आप चला चाहते हो तो इस कर सकते हो कि पूरे को 120 तक चला दो, या 120 से 1 एक कम चला दो, वो तो सर रूट के अंदर चला लेंगे तो 11 से तो फिर यही तो पैटर्न है, फिर तो फाइंड हो जाएगा, तो बस तो 2 लूप चला लो, एक लूप आपको n तक चलेगी, जो कि एक लूप है जो n, दूसरी लूप इसके अंदर एक जो लूप है जो 1 से लेके n तक चलेगी, दूसरी लूप है जो इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करवाने का काम करेगा, एक कम तक, और एक बोला कि दोनों का मेरे को कंसेप्ट का वो, ये तो क्लियर हो गया, पैटर्न समझ रहे हो आप थोड़ी सी, हाँ यानी अभी मेरे दिमाग में हाँ ये जैसे होता है हाँ ऐसे बोला कि बोलता है वो हाँ ऐड कर, हाँ ऐड करते जाते हैं, उसको भी अगर चेक कर रहा हो तो उसके इनिशियल रूट क्या आते हैं, कंक्लूजन देखना है, फाइबोनिक्स ये ना थोड़ा सा है, इसका फैक्टोरियल वाला को क्वेश्चन का एक है कंक्लूजन, मैं बोल रहा हूँ एक फार्मूला होता है उसको लगा कर चेक करते हैं, n+1 ऐसा कुछ करके फार्मूला मैंने एक बार किया किस पे मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन इसी तरह से वर्क करते हैं हम, अब आप कर लोगे चाहोगे तो, समझ रहे हो ना, यही तो करना है एक्चुअली, अदरवाइज हमारा वेस्ट चलेगा, लूप चलेगा 120 तक चलाएंगे, फिर हमें याद नहीं आ रहा है कंक्लूजन तो हम 4 लूप चला देंगे, पूरी 120 तक चेक कर देंगे, सर वो तो चला के कहीं दूसरा तो चेक करते जा हाँ जिसका मिलेगा ठीक है, यदि 120 तक किसी का ही नहीं इक्वल हुआ तो कह देगा दिस इज नॉट फैक्टोरियल नंबर, दिस इज नॉट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, ये बता देगा, बात खत्म है ना, यही वो नंबर देगा एक चीज और देखो ना, 120 जो होता है ना, जैसे 3 डिजिट के जितने भी फैक्टोरियल है ना, 3 डिजिट के 200 तक चले जाओ आप, वो 10 के लिए इसका फैक्टोरियल होते हैं,
3 डिजिट के जितने भी फैक्टोरियल हैं 120, 130, 140, वो सब उसके सब जो है ना 10 से लेस के तक के लिए। अब देखो करके हाँ वो तो ये कंक्लूजन आ रहा है ना ऐसे। देखो आप ऐसे जो 3 डिजिट के जितने भी नंबर हैं 110 एक बार 105 में मेरे 120 से 720 आ जाएगा। 720 3 डिजिट का। 3 डिजिट का जितना देख लो 10 तक के ज्यादा 9 का कितना होता है, 9 का फैक्टोरियल कितना हो गया? नहीं मैं बड़ा हो जाता है, बड़ा होता है। तो यही करना पड़ेगा आपको, यही चेक करना पड़ेगा, यही वाला कॉन्सेप्ट, यही एक तरीका है। ये बेसिक है और आपको समझ में भी आएगा। लाइक कोई ना घुमा घुमा के कर देगा रिकर्सन के थ्रू, तो वो आपको समझ नहीं आएगा, यही बेस्ट है। या फिर एक रिकर्सन फंक्शन चला दे, फंक्शन के हमेशा आपको बार बार मल्टीप्लाई करेगा पीछे से जाके, वो हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, आपको और समझ नहीं आएगा। तो ये बेस्ट है, यही वाला फॉलो करें, है ना। तो आप एक मॉड्यूल बनाइए, क्योंकि क्या तो क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, भूल गए। अरे सर आप बनाने को बोल रही फैक्टोरियल उसका निकाल लेंगे। हाँ फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल वाला करिए, सिंपल वन बच्चे फॉर लूप चला देंगे, लेकर आई तक चला देंगे। चला दीजिए, करिए फैक्टोरियल नंबर वाला करके देखिए एक बार। सभी लोग ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी करिए, फैक्टोरियल नंबर का मॉड्यूल बनाइए। जो फैक्टोरियल बताए आपको, किसी भी नंबर को मैं दूं तो फैक्टोरियल बता दे आपको, ठीक है। या फिर एक ग्रोसरी स्टोर का बनाइए आप, बेटर रहेगा। वो जितना भी प्रोडक्ट दूं सभी का प्रोडक्ट ले इनपुट, ठीक है, और आपको लास्ट में प्राइस प्रिंट करे। मतलब आप इनपुट लेते जाओ, प्राइस देते जाओ, और लास्ट में प्राइस दे दे आप प्रिंट करिए। ये बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट बनेगा इसमें, यदि आप चाहो तो। नहीं आप इनपुट तो इसके अंदर वो प्राइस बहुत बड़ी डाल रहा है, प्राइस तो फिर हमें बता दीजिए प्रोडक्ट का नाम। नहीं वो तो हम आगे सिक्वल इसके बाद हम पढ़ेंगे ना सिक्वल, तो ये चीजों को डेटाबेस से कनेक्टिविटी करा के बना लेंगे मॉड्यूल। सर कनेक्टिविटी तो यानी इसमें कोई ऑप्शन तो होगा देना उसके लिए। इसमें यूजर से ही ले लो दोनों, प्राइस और इनपुट, प्राइस और आइटम दोनों। आप मॉड्यूल के थ्रू करवा रहे हो ना, बार बार उसको यूज नहीं करना पड़ रहा है, बार बार कोड को रीयूज नहीं, कोड रीयूज हो रहा है ना आपका। अभी आप फैक्टोरियल वाला बनाइए सभी लोग। फरहाद कर रहे हैं आप? फरहाद आपका भी एक टॉपिक छूटा हुआ था आई थिंक। हाँ सर छूटा हुआ था, कर रहे हैं उमेश के साथ ही हम। कमल, कमल आप क्लास ज्वाइन किए हैं कि जस्ट रिकॉर्डिंग? विकास आप कर रहे हैं? कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। ओके ओके, ऐसे ही ट्राई करिए करने का। देन आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड बनाते हैं। एक तो सिंगल सिंगल मेथड है, मतलब फंक्शन का लीजिए, क्लास के अंदर बनाएंगे मेथड, उसको पे वर्क करके दिखाएंगे कैसे करेंगे हम। सर फिर इसके अंदर क्लास पे बनाओ तो डायरेक्ट फंक्शन ही बना देता हूं फैक्टोरियल वाले में। हाँ, इसी को अपडेट कर दो ना, एक फाइल बनाओ, उसी के अंदर मल्टीपल वो रखो आप। हाँ जी कमल। उस शेड्यूल में कुछ करा नहीं, करवाऊंगा आज वो भी ना, आज वो भी करवा दूंगा कमल। मैं भूल गया था, आप एक बार मैसेज कर दिए होते ना शाम जी क्लास के ऑफिस के बाद 9 o'clock तक, तो मैं करके भेज देता। अदरवाइज आपको यदि कल तक चाहिए तो बताइए, मैं कल श्योर करके भेज दूंगा। कल मेरे वीक ऑफ है, मैं कर दूंगा आपका ये वाला टास्क। तरीका भी बता दूंगा, तरीका भी बता दूंगा। आपने जो मैंने आपको बताया था वो सर्च किए थे इंटरनेट पे, करके देखे थे? उससे मर्ज वाला बताया तो था, एक करके देखे थे? नहीं बताया तो था मैंने कि करके देखने के लिए, रूट वगैरह कुछ कुछ पैरामीटर पास करके बताया था। एक बार ट्राई करते उससे, देखते करके। ठीक है मैं बता दूंगा कमल, ओके कोई बात नहीं। इसके बाद मैं वही बता दूंगा। हाँ जी, डेटा एनालिटिक्स की ही क्लास चल रही है। हाँ जी हाँ जी, नहीं 6 बजे से चल रही है एक्चुअली, 6 बजे से। हाँ जी, सैटरडे को अब रहेगी 5:30 से आपकी, सॉरी सैटरडे को 6:30 बजे से
और संडे को 5:30 बजे से रहेगी अभी बैच, ठीक है ना। अब संडे को 5:30 से ही होगी आपकी क्लासेज। मैं एक्चुअली वो बैचेज को, जो पुराने वाले बैचेज थी ना, उसमें टाइम लग गया। अब आप क्लासेज यही टाइम में होंगी डेली, हर सैटरडे संडे आपका यही टाइमिंग रहेगा, जैसे पिछली बार था आप लोगों का, पहले जैसे चलता था। अभिषेक, बनाया आपने? बनाइए, जल्दी से बनाइए ना। सॉकेट प्रोग्रामिंग आपने सुने हैं? सॉकेट प्रोग्रामिंग सॉकेट क्लाउड पे की जाती है, क्लाउड किस पाइथन से। क्या काम होता है? सेंसर को हैंडल करना, जैसे आईओटी आपने सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का तो जितने भी सेंसर डिप्लॉय हो रहे हैं ना, वो सारे सेंसर हैंडल किससे जाते हैं? क्लाउड से। और क्लाउड पे कोडिंग करेंगे आप पाइथन, अपनी पाइथन की कोडिंग से आप सेंसर को वो करेंगे आप। जैसे वो 0 1 देगा, सेंसर क्या करेगा? 0 1 के फॉर्म में आपको सिग्नल देगा, उसी 0 1 को आप पाइथन में से सॉल्व करनी है आप। और मशीन लर्निंग से आगे है डीप लर्निंग, आपने सुना होगा मशीन लर्निंग का सब डीप लर्निंग। वो क्या करता है? ह्यूमन के ब्रेन को मिमिक कर देता है। न्यूरल नेटवर्क तो बहुत छोटा है, उससे पार्ट है डीप लर्निंग का पार्ट है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क का पार्ट डीप लर्निंग नहीं कर सकते। फिर तो उल्टा हो गया, फादर को सन, सन को फादर कर दिया आपने। डीप लर्निंग अलग लेवल की है। ओपन सीडी, एक प्रोजेक्ट कैगल पे लॉन्च हुआ है, आप लोग एक बार देखना कैगल पे जाके, डिवोर्स प्रोडिक्शन। उसकी डेटा आप लोग डाउनलोड करके देखना, यदि आप पांडाज के थ्रू जो जो चीजें कर पाए उस पे हम लोग वर्क करेंगे। ट्रेंडिंग पे है अभी, मतलब स्पीच पे वर्क कर रहा है। हम दोनों बात कर रहे हैं, उस पे भी आप, उस पे के भी आपको बताएगा कि हम मतलब लाइक हम दोनों के बीच में किस पॉइंट पे बात हो रही है, पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, नेगेटिव सेंस में बात हो रही है। ये ट्रेंडिंग पे है। इसको कोशिश करिएगा, एक बार कैगल पे जाके विजिट करिएगा। और जब आपका एमएल कंप्लीट हो जाएगा तो इन सब चीजों में पार्टिसिपेट खुद से भी करिएगा, आप भी पार्टिसिपेट करिएगा। एक बार कैगल की कोई वो जीत गया ना, आपने विन कर लिया, देन आपको जॉब की टेंशन नहीं रहेगी, लाइक ये ऐसे समझ सकते हैं आप। दीक्षु, ठंडी नहीं आई अभी आपको? ठंडी नहीं आई? सराय नहीं बारी में क्या हाँ? मेरे साथ ठंडा ही नहीं
और घनश्याम कर रहे हैं? पाइथन में प्रैक्टिस छूटने के बाद लूप चलाने में प्रॉब्लम होती है ना, फिर तो लगता है लूप चल कैसे रहा है ना, चलाओ कैसे। क्लास में आपको हो जाए तो पता ही नहीं चलता क्या है। आपका अभिषेक यही सेम सिचुएशन है, लूप वगैरह चल रही है प्रॉपर, स्किप कर गया, यही दिक्कत है। फिर पाई एनालिसिस कैसे करेंगे आप? पंडाल थोड़ी ना आपको प्रॉपर वे में देता है, कस्टमाइज करना पड़ता है खुद से ही, लुक तो आपको ही चलाना पड़ेगा उसमें भी। आपको लगता है लाइब्रेरी सब कुछ आपको ही करके देगा? नहीं, कुछ काम करके देगा, खाना बनाने में बर्तन धुल देगा वो, बनाना तो आपको ही पड़ेगा। लूप के अंदर से वर्क करना पड़ेगा। जैसे डेट ऑफ बर्थ किसी का है तो उसमें से कैलकुलेट करके एज तो आपको फाइंड करना पड़ेगा ना, तो एज कैलकुलेट करने के लिए लॉजिक तो आपको ही लाइट करना पड़ेगा ना, है ना। जैसे डेट ऑफ बर्थ किसी का रिटर्न है तो आज की एज के अकॉर्डिंग उसका डेट क्या है, तो ये इसकी लॉजिक तो आपको ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लूप का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। जैसे सपोज करिए किसी की डेट, सपोज पूरी एक डेटा सेट है, उस डेटा सेट में हर जगह किसी एज को लिखा है, उस सपोज उसने ये बना रखा है कि 10 से 20 वाले को मैं यंगर बोलूंगा, ठीक है, 20 से 40 वाले को मैं एल्डर बोलूंगा, और 40 से 80 वाले को मैं सीनियर सिटीजन बोलूंगा। कल को सीनियर चेंज हो गया, कल को ये बोल रही है आपको, लाइक गवर्नमेंट का ये आया कि हम 10 से 20 वाले को वो बोल, मतलब जीरो, आप ये वो कंपनी ने मतलब लाइक गवर्नमेंट का ये रूल आया कि 8 to 10 वाले को हम यंगर बोलेंगे, 10 to 20 वाले को हम एल्डर बोलेंगे, और 20 के ऊपर वाले को सीनियर बोलेंगे। सिचुएशन ऐसी हो जाए तो आपको चेंज तो आपको करना है। लाइक मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि तो लूप से ही करना पड़ेगा ना चीजें, हर एक डेटा को सर्च करना पड़ेगा, हर एक डेटा में जहाँ पे ये डेट मिली उस डेटा को वहां पे चेंज करो, ये सारी चीजें लूप से ही करेंगे आप। तो एक यदि आपकी प्रैक्टिस छूट गई, मेरा इंटेंशन ये नहीं है मैं आपको डिप्रेस करूँ, मेरा इंटेंशन ये है कि यदि आपको प्रैक्टिस छूट गई है, जो नेक्स्ट क्लास हो हमारी उसमें आप बिल्कुल प्रैक्टिस करके आए चीजों को, कि हम अगले क्लास में स्टार्ट करें तो आपको बिल्कुल क्लियरली चीज समझ में आए। आपको मैं यदि मैं क्वेश्चन करूँ कर एटलीस्ट कोड तो समझ में आए कि कर कैसे रहा है, नहीं तो कोड भी नहीं यदि समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी ना। जैसे मैं आप बनाऊं फैक्टोरियल का, आप लोग शायद नहीं बना पा रहे हैं, विकास किया आपने? सर मेरे सिस्टम में एक इशू आ रहा है, जो फोल्डर है ना पाइथन का, वहां पे मुझे वो फाइल सेव करने नहीं दे रहा है। क्यों? अच्छा अच्छा, सिम कंपनी की सिस्टम है क्या वो? नहीं नहीं, आपका ऑफिस वाली है? पर्सनल ही है, लेकिन पता नहीं क्यों सेव करने नहीं दे रहा है। वो पाइथन 3.1 वाला जो फोल्डर है ना। तो आप ना एडमिन से लॉगिन करिए इसको अपने, इस तरह से करिए आप, मैं बता रहा हूँ इस तरह से करिए। इस तरह के इशू तो जैसे वो प्रॉक्सी वगैरह जो सिस्टम में लगे होते हैं ना उसमें आता है। अदरवाइज यदि नहीं करने दे रहा है, कभी कभी सिक्योरिटी पर्पज से ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, तो आप इस तरह से ओपन करिए, मैं बता रहा हूँ देखिए। तो यहाँ मुझे पे बोल रहा है कि दूसरी जगह सेव कर सकते हैं, तो दूसरी जगह सेव कर लूं? ये भी वर्क कर जाएगा। आप देखिए विकास रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिएगा, अच्छा आइडियली अच्छा, सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा आईडी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पे कल क्लिक करके आप वर्क करिए तो सेव करने देगा। ठीक है सर, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे फाइबोनिक सीरीज वाला बनाएंगे। 1 मिनट सर रुक जाइए, मैं थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ, फैक्ट बराबर मतलब तो जीरो तो गलती से मत लेना। यही मैं बोलने वाला था। जीरो लेके कटवाया। सर इसके अंदर पता है मजे की बात क्या है? वन तो बेस्ट है, वन से क्यों ही चलाएं अपने लोग को, हैं? वन से क्यों ही चलाएं, कोई मतलब नहीं सर ये सही है, देखो हाँ n प्लस वन। नहीं इसके अंदर मैं बोल रहा था आपको सर, अब उसके अंदर क्या है, वो जैसे मजाक करने के लिए मेरे से ये उसमें पूछ रहा है कि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या होती है, तो हाँ, तो इसमें कंडीशन लगे वही तो, इसमें कैसे आएगा? इस यहाँ पे चेक कर दीजिए ना। नहीं इफ सर इसमें मैं नहीं बोला, वो तो उन्होंने मेरे को ये बोला जैसे ये मैंने यदि मॉड्यूल बना रहे हैं तो ये वाला वर्क हमें करना नहीं पड़ेगा। ये अब सी पर बताइए। काम करे, हम्म इस पर काम करे, फिर क्या करोगे? यानी जीरो पर भी काम करे।
जीरो पे तो फोर रेंज से बाहर रहेगा, ये इस पे वर्क ही नहीं कर पाएगा आपका ये, क्योंकि लूप ही चल रहा है आपका इससे ना, कैसे इफ पे आएगा इसके अंदर, इस वाले कंडीशन में आएगा ही नहीं आपका। नहीं सर, इसके अंदर है ना, ये करना पड़ेगा इफ n इक्वल टू 0, है ना, तब इसकी वैल्यू 1 रिटर्न हो। मैं ये लिख रहा हूँ इसीलिए, इफ जीरो से बड़ा हो तब ये वर्क करे, इफ n इक्वल टू 1 हो तब अच्छा, प्रिंट 1 कर दूंगा। हाँ क्योंकि क्योंकि फैक्टोरियल 0 में भी 1 होती है ना, हाँ तो वो वहां पर वो मान लेते उल्टा हो जाएगा। तो मैंने भी ये गलत है। जीरो से बड़ा हो, 1 से स्टार्ट हो है ना, तो 1 into 1 रिटर्न, यहाँ पे मैं रिटर्न करा दे रहा हूँ सिंपल, यहाँ पे प्रिंट करा दो सिंपली, रिटर्न नहीं करा दो, रिटर्न नहीं करा दो सिंपल, वैल्यू ही सही है, रिटर्न इक्वल टू f, इफ यदि n की वैल्यू इक्वल टू 0, 0 तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 1 ना, 0 की फैक्टोरियल 1 होती है ना, तो 1 प्रिंट कर दे। और यदि 0 से इल्स, यदि सबसे लास्ट में क्या याद कर दो, इनवैलिड इंटर्ड, या आप भी लिख दो इंटीजर बेस 10 इज नॉट, या एट्रीब्यूट एरर आप भी प्रिंट करा दो, नहीं आप भी रिटर्न करा दो क्या, प्रिंट एट्रीब्यूट एरर, इसको एक्सप्रेशन हैंडलिंग करो, एट्रीब्यूट एरर, चीजें को रिलेट होने लग जाए ना। सर इसमें तो आपने क्लास बनाया नहीं। क्लास से नहीं कर रहे, क्लास बनाते हैं जस्ट अभी एक क्लास में बना के दिखाता हूँ, जस्ट वेट, क्लास एक बनाते हैं ये उसमें फैक्टोरियल तो क्लास के अंदर बनेगा ना, तभी तो हम क्लास से हम फिर ये कर पाएंगे। नहीं ऐसे भी कर सकते हैं हम, एक जो ये बनाए ना फाइल चेक डॉट इवन, इसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल बना दिया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया सर, समझ गया। इंस्टेंस वैल्यू। सर ये जो मेथड है, ये जो आपने डेफ डॉट फैक्टोरियल का बनाया है, ये मेथड कौन सा क्लास होगा ना? फैक्टोरियल क्लास कैसे हो गया? नहीं यानी ये तो अपने आप मॉड्यूल हो गया। नहीं, ये मेथड को क्या बोलेंगे, क्योंकि ये क्लास के अंदर तो है नहीं। इसको मॉड्यूल बोलेंगे आप सिंपल। सर इस मेथड को क्या बोलेंगे, जैसे एक होता है ना क्लास मेथड होता है। नहीं इसको क्या बोलेंगे, मतलब ये क्या मतलब क्या, यानी ये स्टैटिक मेथड है कि ये तो क्लास के अंदर में होता तभी ये बात करते हैं ना, क्लास थोड़ी है ये, क्लास ये अलग से, हाँ ये नॉर्मल फंक्शन है, ये मॉड्यूल आप बोल दो सिंपल, इसको फंक्शन बोलेंगे, मॉड्यूल बोलोगे आप सिंपल। इसको तो सर मॉड्यूल तो ये पूरा हो गया ना, ऊपर से हाँ, लेकर नीचे तक सारे मॉड्यूल हैं। हाँ नहीं, ये तीनों अपने आप में मॉड्यूल हैं, या फिर एक ये मॉड्यूल है जिसमें ये 3 फंक्शन है? नहीं ये तीनों अपने आप में तीनों अलग अलग मॉड्यूल हैं। वो मॉड्यूल हाँ वो तो पहले ही हाँ, सर आप दोबारा बताएं। क्या फिर से बताइए, इससे क्या कह रहे हैं? इसका कहना है तीनों का यदि इन तीनों को क्या बोलूंगा मैं, जैसे मेरे पास 3 फंक्शन है, हाँ ठीक है, मैं तो ये देख रहा हूँ, मुझे कोई नाम नहीं, मेरे को ये पता है कि एक फाइल चेक इवन के नाम से बनी हुई है, जिसमें मैंने 3 डेफिनेशन दी है, एक है इवन चेक की, दूसरी प्राइम चेक की। नहीं यार क्लास देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए ये इवेंट चेक इवेंट जो है ना आपका पांडास लाइब्रेरी के तरह है, ठीक है, उस लाइब्रेरी के अंदर ये सारे मॉड्यूल हैं। लाइब्रेरी में मॉड्यूल, हाँ जी एग्जैक्टली, ये नहीं पता मुझे, नहीं पैकेज जो आप कह रहे थे कि अब पैकेज की बात आ गई तो फिर अलग हो गई। दोनों में कंफ्यूज हो गए सर इस तरह का जी। काम जहाँ किसी कंपनी में कोई मॉड्यूल है जो रिपीटेटिव काम होता है, अलग अलग यूजर रिपीटेटिव उसको यूज करते हैं, तो मॉड्यूल बना के रख लिया और उसको सारे लोग यूज करते हो। इवन यही बना के रखे ही रहते हैं, हर कंपनी वाले ना अपना पर्सनल मॉड्यूल बना लेते हैं और उससे हमेशा रिपीट करते रहते हैं। मल्टीपल कंपनियों में आप ये चीज फील करेंगे, आप डेवलपमेंट में जाएंगे ना, तो जो आप बार बार डेटा को एक ही तरह की डेटा आती है ना, तो उस डेटा में डेली थोड़ी अलग अलग फंक्शन बनाएगा वो, कोई एक अच्छा वो लाइक डेवलपर है, वो एक कोड बना के सेट कर दिया कि अगले बार से ये करना है, सारे लोग यूज करते रहो इसी को, उसको सर्वर पे डाल दिया इस कोड को मॉड्यूल बना के। लोकल सर्वर। हाँ जी, आपने पढ़ा होगा एक चीज, हाँ लोकल सर्वर बनते जो है ना, नाम बोल रहा हूँ, कोई सर वो ड्राइव होता है, जैसे आपका लोकल डिस्क होता है ना,
उसी तरह वो ड्राइव होता है, वो एक नेटवर्क नाम मैं बोल रहा हूँ, उसको कहीं पे सेट कर दिए, इंटरनेट से कनेक्टिविटी कर दीजिए, उस इंटरनेट से नहीं, बस वो ब्लूटूथ की तरह वर्क करता है, सारे से कनेक्ट हो जाता है लोकली जहाँ वाले हैं वो आपस में सारे। हाँ हाँ जी एग्जैक्टली। तो ये भी ऐसे ही है कि आप 10 कंप्यूटर यहाँ से कनेक्ट कर लो इस ड्राइव से, और यहाँ पे ये मॉड्यूल इसमें इस ड्राइव के अंदर उस मॉड्यूल को मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, अब सभी लोग इसी पे वर्क कर रहे हैं साथ में। हमारे ऑफिस के अंदर ये होता है कि जैसे हमको फाइल ट्रांसफर करनी है तो वो हो जाएगी चाहे इंटरनेट नहीं चल रहा, वो भी थ्रू वाईफाई। हाँ इसी तरह का एक मैं भूल रहा हूँ, ड्राइव में वन टाइम में था ना, वो तो वो यूज करते थे, वो क्या तो नाम बोलते थे उसको, डिस्क ही होता था, वो भी हार्ड डिस्क जैसा ही होता था, मैं नाम बोल रहा हूँ यार, वो ना 7 लोगों को सेम स्पीड प्रोवाइड करता था, 7 या 17 लोगों को, ऐसा था कि 17 यूजर उससे कनेक्ट हो सकते हैं एट ए टाइम, और 7 स्पीड 7 सभी को देगा। ऐसा नहीं कि जैसे होता है ना कि मैं लैन से हूँ तो मुझे ज्यादा स्पीड, वाईफाई से तो कम, ऐसा नहीं, वो सभी को एक समान स्पीड देता था। बट उसमें एक प्रॉब्लम दी थी, 8 MB का हमें दे रहा है तो आपको भी 8 MB का देगा, ये था उसमें, वो अपनी पूरी अपनी कैपेबिलिटी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेता था। इसका नाम भी कुछ ऐसा ही था, इंडिपेंडेंट ऐसे कुछ करके, इंडिपेंडेंट डिस्क ऐसे कुछ करके था, मैं बोल रहा हूँ, IRA ISC कुछ बोलते थे, वो यूज करते थे वहां पे ना, लाइक इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं भी है ना, इवन इंटरनेट से कनेक्टिविटी रखते भी नहीं थे उसको, क्योंकि वो पर्सनल था, होंडा की जो सर्वर थी ना वो चेक करते थे, तो उसको ना डिस्कनेक्ट हमेशा कर देते थे। तो ये हम लोग डेवलपर जो थे ना, वो अपना लाइक कन्वीनियंट भी उसको बना के रखते थे, डायरेक्टली यूज करो, क्योंकि वो हो सकता है ना कि उससे आप मिस यूज कर लें डेटा को, तो कंपनी कभी उस तरह की यूज नहीं कर, मतलब अलाउ नहीं करती, बट वो लोग यूज कर रखे थे उसी पे, वो डिस्कनेक्ट करके, मतलब वो सर्वर के पार्ट से अलग रखते थे, इंटरनेट से अलग कनेक्ट ही नहीं करने देते थे। और कभी भी लाइक कोड के अंदर वो चीजें दिखती थी तो वो इस पे वो हाईलाइट करते थे, जैसे आप लोग सुने होंगे माउस ट्रैकर, माउस ट्रैकर क्या करता है, ट्रैक करते रहता है आपके ट्रैकर को, तो वो ना इस ट्रैकर की हेल्प से क्या करते थे, उस लाइन को ऐसे रेड कर देते थे। सर ये जैसे जावा में जार बनाते हैं और कहीं पे रख देते हैं, उसको हम यूज करते रहते हैं अपने हाँ यूज के हाँ लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विकास आप समझ रहे हैं, जावा में एग्जैक्टली ये जार का जैसे कॉन्सेप्ट का है। तो इसको जार बना करके, पैकेज बना करके हम कहीं पे सर्वर पे या पाइथन के रख दिए, वहां से सारे यूजर्स जो है जिनको भी एक ही टाइप का कोड करना है, वो वहां से पैकेज इंपोर्ट करके काम करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, इवन नॉन टेक्निकल वाले भी यूज कर लेंगे, नॉन टेक्निकल वाले को भी बना दीजिए कि इंपोर्ट आरई करना है, आरई डॉट ये करना है, नॉन टेक्निकल ओके, वाले भी कर लेंगे ये वाला काम। समझ आखिर गया वो सर। अपने आप को डेवलपर समझते हैं, फिर कल को डेवलपर उसमें चेंज कर देता है कुछ, तो फिर उनको दिक्कत हो जाती है ना, कल को समझ आपने गया क्या सर। किया कि इवेंट चेक में का कंडीशन बदल दिया, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी फिर उनके लिए, है ना। मैं इसको बना हम्म। लिया हूँ फिर से, इसको सेव कर दिया हूँ मैं मल्टीपल टाइम, देन अभी इंपोर्ट करते हैं फैक्टोरियल नंबर का, इंपोर्ट इंपोर्ट चिक इवेंट। इस पे ना आप ना थोड़ा सा अपना आपको यूज कर, अपने आप को लाइक इस पे अपने को इस पे वो करना, आप थोड़ा टाइम देना, ये बहुत अच्छी चीज बन सकती है। ef डॉट फैक्टोरियल का स्पेलिंग देख लेंगे, बहुत ज्यादा गलत होती है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के अंदर वैल्यू डाल दिया आपने, फैक्टोरियल FACTORIL, ठीक है, हमने दिया 3 का, 3 का 1 बता रहा है, ये क्या सर क्योंकि रिटर्न आपने एफ करा है, इसमें गलत क्या कर दिया मैंने, अच्छा ये गलती हो रही है, 4 की वैल्यू, अच्छा ठीक है, आर की वैल्यू रिटर्न है, एफ इंटू 1 वेफ इंटू 2 एफ, सर वन कर दिया ना हमने, आई की जगह वन। अच्छा नहीं यार, आई थिंक आई तो है, सर आई, अच्छा आई है, नहीं मैंने 1 कर दिया था। आपने वन कर दिया तो वन को आप एंड। अब ये हमेशा इसको फिर से मुझे इंपोर्ट कराना पड़ेगा, अब जो भी इसमें चेंजिंग करेंगे ना इसको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। सर इसमें रिस्टार्ट का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसमें मेरे आया होता है रिस्टार्ट, होता है रिस्टार्ट कर्नल होता है, इसमें भी सेल ऑप्शन आता है, करते हैं। हाँ इसमें इक्वल टू रीस्टार्ट तो फिर ये करके है करते हैं, ये अपने आप आया था इसमें। इंपोर्ट अपडेट द लोकल ब्राउज़र पाइथन ट्यूटोरियल ब्राउज़ की बात। टेक इवन एज ef डॉट फैक्टोरियल आ रहा है
यहाँ पे वैल्यू डाल दिया 3 का, छोटा ही नंबर लेते हैं 6 प्रॉपर। अब 0 का देख लेते हैं एक बार, नहीं परफेक्ट है ना। ठीक है, अब एक क्लास पे भी वर्क कर ही लेते हैं, क्लास को भी वर्क कर लेते हैं कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए क्लास को कैसे इंपोर्ट कराते हैं। एक क्लास के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल हमने बना लिया और उस क्लास के ऊपर कैसे वर्क करेंगे। क्लास बनाया मैंने, क्लास का नेम कुछ भी रख लो आप। हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलो। मैं सोच रहा हूँ, ठीक है मैं निकल के फोन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एम्प्लॉई ले लो या कुछ और ले सकते हो आप चाहो तो। अब एक बेटर वे में यही एम्प्लॉई रहेगा, तो आप चाहो तो ले लो, अगर कोई दिक्कत नहीं है। मैं जस्ट एक वे बता रहा हूँ जिसको आप यूज करके आगे करेंगे। सैलरी मैंने बना लिया, सैलरी को आप थोड़ा छोटा ही लें क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो नेम डॉट SL, सॉरी सेल्फ डॉट नेम ना, सेल्फ डॉट नेम। सेल्फ डॉट नेम कैसा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है, आपको क्लियर हो रही होगी। सेल्फ डॉट सेल, एक बार यदि प्रैक्टिस छूट जाता है ना पाइथन से तो दिक्कत होती है। अब इसे ऐसे फील कर रहा हूँ मैं, जैसे आपको लग रहा है मैं सब कुछ जानता हूँ और फिर मैं कुछ नहीं जानता। कोडिंग करने टाइम कुछ नहीं पड़ा सारे। मैं समझ रहा हूँ, जैसे होता है ना फैमिली मेंबर से आप 10 साल दूर हो गए, 10 साल बाद आप गए, सबको आप पहचान रहे, बट वो चीजें नहीं है जो पहले थी, है ना। किसी से मिल नहीं पा रहे, थोड़ी सी एजिटेशन हो रही है यार, ये लगता तो है कि अपना ही है, पहचान नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों, है ना। मैं सो नाम का एक बनाया जो कि क्या करेगा, सेल्फ। यही चीज हो रही है आपके साथ भी विकास। क्या सर? आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या, दिक्कत कोडिंग में? कैसा सर? लाइक जानते सब कुछ है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? नहीं सर, अभी तो नहीं है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन का पता नहीं चल रहा कि कहाँ करें। तो वो एक साइट बताया था ना मैंने, हम्म। तो उसपे बहुत सारे कोड हैं, तो वो कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जहाँ आएगी मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा सर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फ तो जैसे डॉट, लूप चलाने में, कोड लिखने में, इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही है अभी। ठीक है। इस क्लास, इवन मैंने क्लास बनाया देखिए आप इसमें, और इस क्लास के अंदर जो मॉड्यूल बनाया उस दिस इज कॉल्ड मेथड ना। क्लास के अंदर जो भी फंक्शन बनाते हैं दैट इज कॉल्ड मेथड, उसके आप फंक्शन नहीं कर सकते। तो एक तो मैंने सो नेम का फंक्शन बना लिया, ठीक है। अगेन एक सर ये जो फंक्शन, ब्रैकेट लगाया सर, करली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट होता है फॉर्मेट के लिए यूज, जैसे कि इम्प्लॉई नेम की जगह पे मैं यहाँ पे मैं नेम प्रिंट करना चाहता हूँ और सैलरी की जगह पे सैलरी, तो मैं इस तरह से करूंगा। और फॉर्मेट के अंदर सेल्फ डॉट नेम, तो सेल्फ डॉट नेम की जो वैल्यू है यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिंट करेगा, और सैलरी मतलब इस तरह से प्रिंट करेगा हमारा इम्प्लॉई इक्वल टू, सपोज इम्प्लॉई का नाम मैंने दिया दिनेश, तो इम्प्लॉई इक्वल टू दिनेश और सैलरी इक्वल टू जो सैलरी रहेगी उसकी, वो मतलब अलग से नहीं करना पड़ेगा मुझे इसलिए। अच्छा ये पूरा पूरा कोड नहीं दिख रहा सर मुझे। देखिए ये नेक्स्ट ये वाला, हाँ। तो इसमें सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये तो मैं समझ गया कि अगर हम 3 करली ब्रैकेट लगाएंगे तो हमें 3 देना पड़ेगा, 2 लगाएंगे तो 2, उसी हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा कोड में। लेकिन ठीक इसको है। सर बोलते क्या है कोड में, मतलब ये कर, मतलब फॉर्मेट फंक्शन की, एक्चुअली ये फॉर्मेट फंक्शन का यूज, फॉर्मेट फंक्शन बोलते हैं इसको, कि फॉर्मेट फंक्शन का यूज कर रहे हैं आप इन ये प्रिंट फंक्शन में। आउटपुट फंक्शन जो है ना आपका प्रिंट फंक्शन, तो उसमें आप ये फॉर्मेट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। एक्चुअली अच्छा फॉर्मेट अच्छा। फंक्शन का यूज इसलिए स्ट्रिंग पे करते हैं, बट इसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं चाहे तो इसमें और भी। एक एक सर होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, हाँ वो भी प्लेस होल्डर जो उसमें आपने सुना होगा ये इसमें HTML CSS में, हाँ। तो वो पाइथन भी, सबकी कॉपी करना चाह रहा है, प्लेस होल्डर भी उस इसमें भी है। अच्छा ये उसी तरह का चीज है क्या सर? हाँ 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 हाँ, उसी तरह के है, बट उसके जैसा कह सकते हैं, एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन उसी के जैसा है। अच्छा
मैंने एक बना लिया इंक्रीमेंट नेम का, इंक्रीमेंट। जब इसको करूंगा तो 10% का इंक्रीमेंट होगा। इसको कॉल करूं, यदि मुझे 10% का इंक्रीमेंट करवाना हो तो ये वाला करेगा। 10% का इंक्रीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सैलरी इक्वल्स टू, या फिर सेल्फ डॉट सैलरी इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखा हूं मैं, कितना होगा, सेल्फ डॉट सैलरी प्लस सेल्फ डॉट सैलरी इंटू 10/100, है ना। इस तरह से करेगा 10/100, समझ रहे हैं, इंक्रीमेंट कर देगा। प्रिंट, ये भी प्रिंट करा दीजिए, इंक्रीमेंटेड सैलरी इक्वल टू इंक्रीमेंटेड सैलरी इक्वल्स टू सेल्फ डॉट सैलरी। इसका नाम क्या रख दूं, भाई EMP सेल L, EMP सेल। कोडिंग सही हो, गलती ना हो, कोई एरर की चांसेस बहुत कम हो। उसको भी ओपन कर लेते हैं साथ के साथ। डिस्प्ले हमारा ना अजीब सा हो रखा है, ये सारी चीजें ऐसे मिसयूज हो रही हैं। इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं। फ्रॉम EMP सेल इंपोर्ट, क्लास का नेम आपका क्या था याद, क्लास का नेम क्या है आपका, एम्प्लॉय। तो इस तरह से करना पड़ेगा, EMP सेल इंपोर्ट सेल सैलरी, है ना। इंपोर्ट सेट क्या आया, इस सेल में गलत कर रहा है, आज नेवर क्लोज। अच्छा जी, कहाँ नहीं क्लोज किया है मैंने इसको नहीं क्लोज किया, अच्छा फॉर्मेट के बाद क्लोज नहीं किया मैंने, अच्छा ये दिक्कत आती है, ये दिखती तो है नहीं, इसलिए तो करा नहीं मैंने, कर दिया मैंने क्लोज। दो भाई तो सो जाओ। अब आप करो फ्रॉम अब ये काम थोड़ी करेगा, उधर से करने के बाद रीस्टार्ट करेंगे, देख लेते हैं एक बार। रीस्टार्ट करेगा। इंडेंटेशन अब नहीं, दूसरा आ रहा है इंडेंटेशन एरर का बता रहा है, इंक्रीमेंट वाला में है ना, इंक्रीमेंट वाला में कहाँ पे है एक बार देख लो आप। अच्छा ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए ना, ऐसे डेफ के सामने होना चाहिए ना उसको, ये सारे एक साथ ही तो होंगे, डेफ डेफ डेफ। तो उसको सेव कर दिया मैंने, नहीं कंट्रोल एस से इंपोर्ट क्या करा रहा हूं मैं, नहीं यार क्या कर रहा हूं मैं, क्लास का नेम इंपोर्ट कराना है ना, क्लास का नेम करा इंपोर्ट एम्प्लॉय, बट सही काम कर रहा था बेचारा, इसको एरर कुछ और भी देना चाहिए था। एम्प्लॉय स्पेलिंग सही है ना क्लास का नेम का, एम्प्लॉय सैलरी, ठीक प्रॉपर, डन है ना, डन। अब आपको क्लास एक आप कर लें एच या सर फिर आर। इसमें फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी इंपोर्ट एम्प्लॉय, तो इंपोर्ट एम्प्लॉय तो क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं वो समझ में आ गई, फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी एम्प्लॉय EMP _ सैलरी क्या हुआ सर, ये ये पूरी फाइल फंक्शन के नेम नेम, हो गया। ये पूरी फाइल के नेम थी, ये फाइल का नेम था EMP सैलरी, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट जैसे आप बनाते थे, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास का, यहाँ पे एम्प्लॉय, और यहाँ पे दो वैल्यू पास कर दीजिए, जैसे मैंने रमेश पास कर दी, जैसे सपोज जॉन मैंने पास कर दिया, एंड उसकी सैलरी मैंने लिख दिया 25,000। अब RES डॉट शो पहले करा देता हूँ मैं, शो, ये शो करेगा क्या, सॉरी है ना, एम्प्लॉय नेम और सैलरी शो कर दिया प्रॉपर, जो आपने वहां मैसेज लिखा था। अब इंक्रीमेंट वाला देख लेता हूँ कि वर्क करता है कि नहीं, RES डॉट इंक्रीमेंट देख लीजिए करके, इंक्रीमेंट सैलरी 27,500। अब यदि EMP डॉट शो करेंगे तो क्या आएगा दीक्षु आप बताना, अपडेटेड वाला आया या न्यू वाला आया,
आप लोग बताना विकास क्या आएगा। अब जब एम्प्लॉय की यदि शो करें तो इंक्रीमेंटेड सैलरी आएगा, पुराना वाला आएगा, ओल्ड वन। तो कौन कौन सा आएगा, सर? आप बताइए वो उमेश, कैसे क्या होगा। एक बार इंस्टेंस वेरिएबल अपडेट होती है ना तो सबके लिए अपडेट होती है, नहीं पार्टिकुलर नहीं। क्लास इंस्टेंस वेरिएबल है। नहीं तो इस ऑब्जेक्ट के लिए तो सेम ही रह जाएगा ना, आरईएस के लिए अपडेट हो गया ना दीक्षु, तो इसके लिए अपडेटेड दिखाएगा अब, आरईएस के लिए सेम अपडेटेड दिखाएगा। नया कोई हाँ तो सब फिर उसके लिए अलग रहेगा अपना। हाँ। तो ये एक ऑब्जेक्ट के लिए अब जिस ऑब्जेक्ट के लिए मैंने इंक्रीमेंट किया सबके लिए ये चेंज कर देगा, उस ऑब्जेक्ट की सारी चीजें अपडेट करके दिखाएगा। तो देख पा रहे हैं इंस्टेंस में चल रहे वाली। हाँ। तो ये रहा आपका क्लास के ऊपर इस तरह से वर्क करते हैं। तो मॉड्यूल एंड पैकेजेस इस तरह से आप इस पे वर्क अपना क्रिएट करते हैं, इस पे आप वर्क करते हैं। अब हम और भी लाइब्रेरीज हैं, पांडाज इनक्लूड, उसे यूज करेंगे। हम आज आपको ये करना खुद से बनाना सिखा दिए कि आप इंडिपेंडेंट हो जाए। इंडिया गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाए। तो आप पांडाज के भरोसे ना रहें, आप खुद का बनाना सीखें, है ना। पता जब ऐसे मैं स्टार्टिंग में जब पाइथन पढ़ा था तो मुझे भी लगता था मैं खुद से बना लूंगा कुछ ना कुछ। और जब खुद से बनाने का सोचा, मल्टीपल चीजें करी, मुझे मेरे पास कोड है, मैं दिखाऊंगा आपको। लाइक 1000 लाइन ऑफ कोड मैंने करा था कि इवन नंबर का, प्राइम नंबर का, फैक्टोरियल का, उसमें जो आप बता रहे हैं इसका भी बनाया था। तो उसमें सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन कर दूं मैं, ठीक है। और जब इसके बाद लाइक मतलब बना ही रहा था, किसकी बीच में जॉब हुई, और उस दिन के बाद से वो फाइल आज तक पड़ी है। इवन मैं उसको अपडेट करते रहता हूँ हर जगह, मतलब वन ट्राई पे उसको रखा हूँ। ऐसा नहीं कि उसने खो दिया, बट उसके आगे का काम कर नहीं पाया आज तक। तो आपके अंदर भी इस तरह का माइंड में आ रहा हो तो करिएगा प्लीज, कोड ना अलग सीखने को मिलेगा ऐसे करने से। आपको होना चाहिए ना दिमाग में, यार मैं खुद का कुछ ऐसा बनाऊं जो सब लोग यूज करें। लिस्ट के अंदर को जो आप देख रहे हैं, लिस्ट डॉट अपेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, ये सारी चीजें किसी ने बना रखा है, अलग से थोड़ी कहीं से आया है। आप भी, हम ही लोग जैसे कोई बैठ के बनाया है, टाइम दिया है, और फिर वो बैठ के पैसे कमा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ तक की क्लास सबको क्लियर है, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को भी क्लियर है। फहाद हसन क्लियर है आपको यहाँ तक? यस सर। कमल आपको क्लियर है ना यहाँ तक? एक आपकी बैच की श्रेया रह गई, वो भी होती तो सारी ही चीजें मतलब सबको एक साथ क्लियर हो जाता। आप ही लोग की बैच की थी ना? नहीं, वो किसी बैच में सिक्वल कंप्लीट होने के बाद किसी बैच में नहीं ज्वाइन करते, और फिर उनका ना बहुत 15-15 डेज या एक मंथ बाद मैसेज आता, सर वो वाली बैच में ये कंप्लीट होना था। एक साथ ज्वाइन कर लेते सब लोग, कंप्लीट हो जाता। हाँ यही हो सकता है, ये हो सकता है। सर स्टैट वाली क्लास तो आज नहीं होगी ना? नहीं आज ना विकास यही चलते रहेगा। स्टैट्स का ये पार्ट समझ सकते हैं आप, क्योंकि इसका यूज करेंगे आप अगले अपने डेटा एनालिसिस में इसका। सर वो चैट का भी पीडीएफ तो भेज देता मैं भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ उसमें ना। अब आगे और बढ़े, आगे और बढ़े। आप लोग बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट, आगे बढ़े। विकास बताइए। देख लीजिए सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फहाद आप बताइए। हाँ, क्योंकि कमल। बाकी बाकी लोग ज्यादा टाइम से हैं तो देख लीजिए उनका कंफर्ट लेवल। ये भी बात है। वैसे इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कुछ। हाँ विकास, मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी लोग का पता नहीं, मैं खुद टायर्ड फील कर रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, तो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम कर लेंगे सर इसके आगे। बस वो पीडीएफ हाँ मैं अभी पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ आपको वो फर्स्ट पे जरूर थी वो मैथमेटिकल